हम देखेंगे अजनर्ड। अजनर्ड का मतलब होता है स्थापित करना या मुलतवी करना या स्थगन करना। ऐसे कोर्ट में किसी फाइल में मांगी गई मौका मिल जाती है, यानी सुनवाई चल रही हो और उसे रोक कर अगली तारीख दे देना। जैसे हम मौका मांगने के लिए कोर्ट में गए, फाइल जो हमारी जिस फाइल के बारे में हम कोर्ट में जा रहे हैं वह फाइल चार्ज में है और मुलजिम नहीं आया है, या किसी कारणवश मैं जाके एक मौका लिख के डालूंगा कि सर हमें जो है कि जज साहब से मैं कहूँगा, प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा कि सर हमें एक मौका दे दिया जाए चार्ज के लिए, तो जो कार्यवाही में फाइल है वहीं पर रोककर अगली तारीख दे दी जाएगी। उसे ही स्थगित करना या मुलतवी करना या स्थगन कहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, क्रॉस एग्जामिनेशन। बड़ा देखिए क्रिमिनल केसेज में बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए जब विपक्षी के गवाह न्यायालय आते हैं तो विपक्षी के वकील जब गवाह से जवाब और सवाल करते हैं वह जिरह होता है। अब देखिए जिरह दरअसल होता किस लिए है, ये जो है कि जिरह बचाने के लिए बचाव पक्ष के लोग करते हैं। बचाव पक्ष कौन होता है? ये विपक्षी के अभियुक्त के वकील होते हैं। जो बचाव पक्ष होते हैं वो अभियुक्त के वकील होते हैं। और कब होता है जिरह? जब सरकारी वकील चीफ लिखवा देते हैं, यानी जो धारा सीआरपीसी के जो 161 की जो धारा है उसको जब या कोर्ट के सामने 161 तो लिखवा ही जाता है, कोर्ट के सामने जो गवाह का होता है जानकारी वह जो है कि सरकारी वकील के जरिए बता देता है। अब उसी को आधार लेकर जो है कि जो डिफेंस के अधिवक्ता होते हैं वो जो है कि जिरह करते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे एग्जीक्यूशन यानी इजरा। इजरा के बारे में जानेंगे। किसी कोर्ट द्वारा दिए गए आर्डर या जजमेंट को जब अनुपालन कराया जाता है इस कार्रवाई को इजरा कहते हैं। जैसे जज साहब ने किसी खासतौर से ये सिविल में जो है कि होता है, सिविल के मुकदमे में किसी आर्डर को उन्होंने कर दिया कि इंतखाब में जो है कि खतौनी में इसको ये सुधार किया जाए। उन्होंने एसडीएम को कह दिया, तहसीलदार को कह दिया, उन्होंने आदेश कर दिया कि ये जो है कि हो जाना चाहिए। अब जब अनुपालन कराने के लिए जो कार्य किया जाएगा, जो अनुपालन कराया जाएगा, इसी कार्रवाई को जो है कि एग्जीक्यूशन कहते हैं, इजरा कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट यानी हाजिर। अब इसमें क्या है प्रेजेंट, जैसे कि जब क्रिमिनल केसेस में जब अभियुक्त कोर्ट नहीं आते हैं तो उस समय वकील साहब गैरहाजिरी माफ़ी का दरखास्त देते हैं। वो दरखास्त किसी कारणवश हो सकता है या अभियुक्त बीमार है, वो भी हो सकता है। इन बातों को लेकर जब वो कोर्ट में गैरहाजिरी माफ़ी यानी अधिवक्ता के जरिए वो गैरहाजिरी माफ़ी जाता है, जब जाता है गैरहाजिरी माफ़ी जाता है तो ये प्रेजेंट और जो है कि नॉन प्रेजेंट। उसके बाद हम चौथा देखेंगे एप्लीकेशन, दरखास्त या प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन, जब हम न्यायालय में कोई लिखित निवेदन करते हैं उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। तो न्यायालय में ही नहीं बल्कि हम किसी भी जगह लिखकर हम निवेदन करते हैं, भले से बैंक में ही क्यों ना करें, बैंक में करें, थाने पर करें, कोर्ट में करें, जब हम लिख कर हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, तो वही है एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। अब देखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, ये क्या होता है? मिनाजिब या की ओर से। मिनाजिब देखिए जो ये शब्द है, मिनजानिब जो शब्द है या की ओर से शब्द है, ये ज़्यादातर जब एफिडेविट बनता है, शपथ पत्र बनता है, तो उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे मिथिलेश के ओर से शपथ पत्र दिया जा रहा है। अब एफिडेविट जो होता है उसमें तो होता है ना फलाने के तरफ से एफिडेविट दिया जाता है, तो एफिडेविट में जो ऑन बिहाफ ऑफ जो शब्द है ये ज़्यादा प्रयोग एफिडेविट में होता है।